ठीक है, तो we'll start with the question. The question is a cos x plus b sin x equals to c. ये एक इक्वेशन दिया है। अब ये इक्वेशन के दो रूट्स है x1 कॉमा x2। तो हमें क्या फाइंड सर करना है? स्क्रीन नहीं आ रही है। फाइंड, अच्छा तुम लोग को स्क्रीन शेयर तो मैंने की है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? नो सर। ओके, हाँ सर अब आ गया। आ गई ना? तो क्वेश्चन है a cos x plus b sin x equals to c दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, थोड़ा लेट आएगा, लैग होगा। तो हमें फाइंड करना है tan x1/2 प्लस x2/2। ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करोगे? व्हाट विल बी द लाइन ऑफ थिंकिंग? कैसे हम प्रोसीड करेंगे? तो अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जैसे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x/2 टाइप है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको स्टेप डाउन मेथड यूज कर दूं? स्टेप डाउन मेथड मतलब कौन सा? जो हमने पढ़ा था कि कोई भी टर्म हो sin x cos x या tan x, उसको tan x/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि वो हम फॉलो करेंगे। एंड सेकंड, ये tan x1/2 प्लस tan x2/2 है, तो उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? tan, इसको एक्सपांड कर दो तो और इजी हो जाएगा, प्लस tan x2/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan x1/2 इंटू tan x2/2। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि हमने इसको एक्सपांड कर लिया। तो हम फर्स्ट पॉइंट यूज करके, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? स्टेप डाउन यूज करेंगे। तो स्टेप डाउन यूज करके हम सेकंड पॉइंट को लाने का ट्राई करेंगे, तो वहां से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे a, फिर आएगा cos x के बदले क्या आएगा? तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इज इट करेक्ट? प्लस b, यहाँ पे क्या आएगा? साइन के बदले क्या आएगा? 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू c। तो इसको अभी पूरा सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्व इन द सेंस कि इसको मतलब स्क्वायर वाले टर्म एक साइड, इसके क्वाड्रेटिक टाइप बनेगा। देखो कैसे होगा। तो ये बनेगा a माइनस a tan स्क्वायर x/2 प्लस 2b tan x/2 इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेके क्या कर देंगे? c के पास भेज देंगे, तो ये बन जाएगा c प्लस c tan स्क्वायर x/2। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। मिस कर दिया मतलब छोड़ दिया बीच वाला, कि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को दूसरे साइड भेजा, वो वाला। समझ में आया दोनों को? यस यस सर। सर। ओके, फिर हम क्या करेंगे इसको? तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख देंगे। तो इट विल बी, अब देखो ये जो सारे टर्म है इसको लेफ्ट राइट साइड पे भेज दो, बिकॉज वी हैव टू कीप द, जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसके जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखने का ट्राई करो, तो सॉल्यूशन इजी होता है। तो यहाँ पे c पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो सारे टर्म्स को दूसरे साइड भेज देंगे। इट विल बी c प्लस a tan स्क्वायर x/2 प्लस 2b tan x/2 प्लस c माइनस a इक्वल टू c माइनस इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है, तो इसका x1 एंड x2 विल बी रूट्स, कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ ऐसा? यस सर। यस सर। तो अगर x1 एंड x2 रूट है,
तो मान लो लेट से मैं लिख देता हूं कि 10x/2 इक्वल्स टू ए लिख देते, चलो ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा c+a इंटू कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस 2b इंटू कैपिटल ए प्लस सी माइनस ए। क्योंकि x1 एंड x2 यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट यहाँ पे हमारा अभी ये x का फंक्शन में लिखा हुआ है, मतलब जो भी हमारा डोमेन है दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे तो दैट विल बी 10x1/2 एंड 10x2/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो रूट्स भी तो चेंज हो जाएंगे। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम अगर वेरिएबल हम चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी हम चेंज कर देते हैं। इंटीग्रेशन में भी हम यही सेम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अब a के Yes, बदले sir. 10x1 डालोगे तो यही इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ओके। तो अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ओरिजिनल में तो फाइंड वो 10x1/2 प्लस x2/2 करना था, उसको हमने सॉल्व किया तो बन गया था 10x1/2 प्लस 10x2/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10x1/2 इंटू 10x2/2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Sir, sum of root का product of roots निकाल के. करेक्ट, मतलब कि जो ऊपर लिखा है वो है सम ऑफ रूट्स, और जो नीचे लिखा है वो है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा लिखा है। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस बी बाय ए, मतलब कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा -2b अपॉन क्या आएगा, सी प्लस ए। करेक्ट। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, बोलो क्या Yes, मिस्टेक sir. की है? -2b आएगा यहाँ पे, कि 2b tan x को, मतलब वो ऊपर जो 2b tan x था तो उसको हम राइट साइड ले गए थे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा बी To बाय be when. 2b/a नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो सी प्लस ए यहाँ पे जाएगा तो सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, मतलब यहाँ पे नीचे 2a रहेगा ऊपर 2b रहेगा, 2 कैंसिल भी जाएगा। So be when. Yes, sir. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक Yes, सभी को sir. क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 2π/5 माइनस tan π/15 माइनस √3 tan 2π/5 इंटू tan π/15। तो कभी भी देखो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें दो एंगल्स है, 2π/5 है एंड π/15 है। तो जो क्वेश्चन है, जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने ऐसे ही ये दो रैंडम एंगल उठा के नहीं दे दिया, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो होगा ही। समझ में आया? तो कभी भी एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट पेन उठा के सॉल्व नहीं करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Yes, sir. हम क्या करेंगे, हम थोड़े स्मार्ट है तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों एंगल के बीच में कोई रिलेशन है क्या वो देखेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपली प्लस कर दो, तो 2π/5 प्लस π/15 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7π/15। तो ये हमारे काम का एंगल है नहीं है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, 7π/15 का कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब हमने नहीं पढ़ा। दूसरा है 2π/5। अब देखो 2π/5 बड़ा है या π/15 बड़ा है, तो 2π/5 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा,
तो पाई बाय 15 को हम 2 पाई बाय 5 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5 पाई बाय 15, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो ये क्या हो गया, अरे ये तो हमारे काम का एंगल निकल गया। पाई बाय 3 की tan की वैल्यू तो हमें पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो? तो कुछ नहीं करेंगे। अब हमें पता लग गया कि ये 2 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 15 की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3 है। तो दोनों साइड हम क्या लगाएंगे, tan लगा दो। तो दोनों साइड tan लगा दोगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो tan 2 पाई बाय 5 माइनस tan पाई बाय 15 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan 2 पाई बाय 5 इंटू tan पाई बाय 15 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दूसरे साइड भेज दो, तो ये बन जाएगा tan 2 पाई बाय 15। ये न्यूमरेटर लिख रहा हूं मैं, tan पाई बाय 15 इक्वल्स टू √3 प्लस √3 इंटू tan 2 पाई बाय 15 इंटू tan पाई बाय 5। उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ 2 पाई बाय 5 है और पाई बाय 15 है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। रूट 3 आना चाहिए मुझे। ठीक है। अब आंसर आ गया, देखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी दी थी वो बन जाएगी। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। आ रहा है ना समझ में? अभी ये तनाया यस लेट सर। आई है तो शायद इसको क्वेश्चन नहीं पता। तो वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तब जाके इसका ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चलो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, आई विल गिव यू 1 मिनट, ट्राई करो नोटबुक में। सर इसमें ढूंढना क्या है वो? क्या हुआ? सर इसमें फाइंड क्या टाइप है? इसको सॉल्व करना है एक्चुअली। इसमें ऐसे सॉल्व करना है कि y की वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब ऐसा बोल दो इसमें रेंज क्या आएगी y की, चलो ये बता दो। यस सर। y की रेंज क्या होगी, फाइंड रेंज ऑफ y, फाइंड रेंज ऑफ y। सर अल्फा कांस्टेंट है ना? हाँ, अल्फा कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में यस आया सर। तुम लोग को? ठीक है। तो यस कैसे सर। अप्रोच करोगे, पहले तो ये बताओ मुझे जल्दी से। सर तो देखो, एज वी नो, क्या, कि साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, बोलो? साइन स्क्वायर अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है। ये तो साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लिखा है ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली साइन स्क्वायर यस। अल्फा इज कांस्टेंट, तो वो कुछ सी स्क्वायर टाइप का टर्म हो जाएगा।
तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो रूट है, फिर ये साइन स्क्वायर के थीटा के साथ अल्फा लिखा है, तो ये सब जो साथ में होगा ना तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको बाहर से तोड़ना चालू करो। तो जितनी भी चीज यहाँ पे है राइट साइड पे, उसको हम y के पास भेजना शुरू कर देंगे। तो पहले तो क्या जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले वो कॉस जो बाहर बैठा है उसको भेजना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने क्या यस सर। किया, यहाँ पे कॉस को इधर भेजेंगे तो वो सेट बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा हमारा स्टेप होगा, साइन को साइन भेजेंगे। का वैल्यू। अब क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर। करेंगे y इंटू सिक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चलो बढ़िया, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सारे टर्म्स अलग अलग हो गए। यस सर। अब क्या करेंगे, तो देखो, अब सर पहले तो स्क्वायर इसको करना पड़ेगा। एक्सपांड करेंगे, या वाई स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू वाई सिक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो जो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे होगा टेन थीटा, टू वाई टेन थीटा होगा। तो अब टेन थीटा और सेक थीटा के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो या वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सर। सिक्स स्क्वायर थीटा। तो हम सेक में नहीं रखेंगे, इसको टेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू वाई टेन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। देखो अब तो ये कितना अच्छा टर्म बन गया, अब दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है हमें। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक टाइप में लिखेंगे, जो किस में होगा, 10। जो टेन में होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे y की रेंज फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे y की रेंज फाइंड यस करनी सर। है। हम इसको देखो, ये दो टाइप से लिखा जा सकता है, या तो इसको तुम y के क्वाड्रेटिक में भी लिख सकते हो, जो कि अभी लिखा हुआ ही है। ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर का एक टर्म है, फिर माइनस टू वाई है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म साइन स्क्वायर अल्फा है। बट व्हाट विल डू इज विल राइट इट इन फॉर्म ऑफ टेन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट हम y को यूज कर पाए एज अ कोएफिशिएंट। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू वाई टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। दिख रहा है यहाँ पे? तो जो ब्रैकेट्स बनाई है वो सारे यस क्या है, सर। कोएफिशिएंट है, एंड जो बाहर है वो क्या है, वेरिएबल है। तो अब क्योंकि ये tan के इक्वेशन है, तो यहाँ पे d विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कह सकते हैं हम। यस। तो फिर क्या होगा, तो फोर वाई स्क्वायर, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू कैपिटल डी। तो डिस्क्रिमिनांट यहाँ पे क्या होगा, फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इसको और सॉल्व कैसे करोगे,
सर डी ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया? देखो डी ग्रेटर देन जीरो हमने इसलिए लिया बिकॉज जो टेन थीटा है, ठीक है, अब ये जो टेन थीटा है वो कहाँ से कहाँ पॉसिबल है, बताओ। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। हाँ मतलब कि टेन थीटा की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास है वो एक रियल नंबर में है। अगर टेन थीटा के बदले अगर साइन थीटा या कॉस थीटा होता तो हमारे पास एक रेंज होती जो कि -1 से 1 है। समझ यस में आ रहा है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या होगा, यस सर। क्योंकि तुम टेन थीटा बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए तुम यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो दे सकते हो। यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो देखो फोर तो हट जाएगा, देखो इसको मैं और अच्छे से मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो y, अब क्वेश्चन एक्चुअली मैंने आधा ही लिखा था, क्वेश्चन में कंडीशंस भी थी कि अ, हाँ y इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ऐसी थोड़ी कंडीशन थी। तो चलो वो सब तो ठीक है, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, जल्दी बताओ। हम्म। सर तो फोर देखो वाई स्क्वायर कॉमन नहीं होगा। फोर वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो। वन वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस साइन वाई स्क्वायर स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन अल्फा, स्क्वायर अल्फा। हाँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब देखो वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फोर भी पॉजिटिव है, तो उसको हटा सकते हैं क्या। यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फोर और वाई स्क्वायर को हम रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर अल्फा में टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज लेस देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमें y की रेंज क्या मिली, तो हमें y की रेंज यहाँ से मिली कि y बिलोंग्स टू वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट माइनस कॉमा वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट एंड क्लोज ब्रैकेट। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो ये तो थोड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस जेई में नहीं आते, बट ये मैंने इसलिए सॉल्व कराया ताकि इनइक्वालिटी वगैरह टाइप का क्वेश्चन आता है तो वी कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि तुमने शायद देखा ही होगा। लेट्स से द क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन सेज कि 1/2 tan अल्फा बाय 2 प्लस 1/4 tan अल्फा बाय 4 प्लस 1 प्लस 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 अप टू 1/2 raised to n tan of alpha by 2 raised to n प्लस cot अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें सॉल्व करके देना है। कैसे दोगे, सोचो। तो देखो पहला तो थॉट ये आना चाहिए कि बाजू में जो कॉट अल्फा दिया है वो ऐसे शो के लिए नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। 1/10 अल्फा लिख देंगे सर उसको। क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने जो कल 2 दिन पहले जो हमारा क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि एक आइडेंटिटी है, यू शुड रिमेम्बर, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, टू कॉट टू अल्फा। ये बताया था मैंने, अगर याद हो तो लास्ट लास्ट में,
अगर नहीं याद तो वीडियो में जाके देख सकते हो। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इधर अल्फा के बदले अल्फा बाय 2 रख दूंगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें टेन अल्फा बाय 2 चाहिए था। तो Yes, sir. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अल्फा को अल्फा बाय 2 सब्सटीट्यूट करूंगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 माइनस टेन अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 2 कॉट अल्फा। अब ये 2 यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरी साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/2 1/, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि 1/2 कॉट अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू कॉट अल्फा प्लस 1/2 टेन अल्फा बाय 2। मतलब कि जो ये कॉट अल्फा है और ये 1/2 टेन अल्फा बाय 2 है, इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ कॉट अल्फा बाय 2 मिलेगा। तो जो अब हमारा जो ये पूरा ऊपर सीरीज है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, हाफ कॉट अल्फा बाय 2, अब वो कॉट अल्फा गायब हो गया, ठीक है, प्लस 1/4 टेन अल्फा बाय 4 प्लस 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 अप टू 1/2 रेज टू एन टेन अल्फा बाय 2 रेज टू एन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अभी अभी जो ये दो टर्म हमने लिखे हैं, उसमें फिर क्या होगा आगे, बताओ। अभी जो 1/2 कॉट अल्फा बाय 2 है और 1/4 टेन अल्फा बाय 4 है, उसको भी तो मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? Yes. 1/4 cot alpha by 4. यस, 1/4 कॉट अल्फा बाय 4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, 1/8 टेन अल्फा बाय 8 है, एंड सो ऑन अप टू 1/2 रेज टू एन टेन अल्फा बाय 2 रेज टू एन। मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉट है, टेन है। कॉट में जो एंगल है और कोएफिशिएंट है वो क्या है, डबल है। किससे डबल है, जो उसके बाजू में जो टेन है उसका एंगल अगर अल्फा होगा तो कॉट का एंगल क्या होना चाहिए, 2 अल्फा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एंड इसका अगर Yes, sir. कोएफिशिएंट ए यस सर। है, इसका अगर कोएफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे कॉट का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ए कॉट ए कॉट अल्फा। समझ में आया ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है? Yes, sir. तो ये यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, कैन एनीवन टेल? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा वन है, बाय टू टू द पावर एन One हाँ अल्फा बाय टू। हाँ, मतलब कि यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे 1/8 टेन अल्फा बाय 8 क्या बना रहा है, 1/4 क्या बनाएगा, 1/8 कॉट अल्फा बाय 8 बनाएगा। तो यहाँ पे 1/2 रेज टू एन टेन अल्फा बाय 2 रेज टू एन क्या बनाएगा, तो दैट विल मेक 1/2 रेज टू एन टेन कॉट ऑफ अल्फा बाय 2 रेज टू एन। समझ में आया? तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, yes, sir. 1/2 रेज टू एन इंटू कॉट ऑफ अल्फा बाय 2 रेज टू एन। ये है सीरीज क्वेश्चन। ठीक है, फिर है कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या कहता है कि जैसे ऐसा कुछ दिया हो, जैसे फर्स्ट ऐसा दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अब तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन ना तुमने एनसीईआरटी में सॉल्व किए रहेंगे। मतलब कि तुम्हें ऐसा बोल रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी इज पाई, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का वैल्यू क्या आएगा। समझ में आ रहा है? या तो फिर प्रूफ होगा Yes, कि sir. प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 इंटू कॉस ए बाई 2 प्लस कॉस बी बाई 2 प्लस कॉस सी बाई 2। तो ये सब एक्चुअली में क्या है पता है, ये सब क्वेश्चंस नहीं है, ये सब आइडेंटिटीज है।
एंड कभी कभी ये आइडेंटिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और वहां पे क्या होता है कि हमें सॉल्व करना तो आता है बट उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। समझ में आया? एंड जेई मेंस इज अबाउट टाइम प्लस Yes, sir. नॉलेज। मतलब नॉलेज तो वो क्वेश्चन का होना ही चाहिए, बट तुम्हारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट भी है। अगर मैं पेपर दे दूं और तुम लोग को बोलूं कि तुम्हारे पास नॉलेज फुल है और तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, तो तुम आराम से 4 to 5 आवर्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके सारा राइट करके आओगे। बट यहाँ पे क्या दिया है कि जेई मेंस का जो पेपर है एंड एडवांस का भी, वो तुम्हारा टाइम का भी मतलब तुम कितना टाइम लेते हो वो भी टेस्ट लेता है उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या करना है, हमें हमें भी प्रैक्टिस रखनी है Yes, sir. कि हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा टूल्स चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आइडेंटिटीज है उसको मैं नोट डाउन करूंगा। और इसे को इसका प्रूफ वगैरह तो बहुत सिंपल है, तो वो तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो क्योंकि बोर्ड में तुम लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आइडेंटिटीज नोट डाउन कर लूंगा। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमेम्बर दोज आइडेंटिटीज। कहीं पे भी आगे लगेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ओके ये ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे फॉर्मूलाज है। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब देखो, बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या करना रहेगा कि a प्लस बी ले लो और दूसरे साइड क्या भेज दोगे, पाई माइनस सी। और फिर इसको साइन लगा दो, कॉस लगा दो, टेन लगा दो, जो भी लगाना है इसमें ऐसे लगा के सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. क्या प्रूफ चाहिए क्या तुम लोग Yes, को sir. इसका? शैल आई प्रोवाइड अ प्रूफ, और ये खुद से कर लोगे? So, कर देंगे. कर लोगे ना पक्का? बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक बेसिक Yes, sir. क्वेश्चन है। तो ऐसे डर मत जाना, ठीक है? और दूसरा है ई सिग्मा कॉस स्क्वायर a/2। तो देखो अब देखो ये चार अगर तुम्हें याद है ना तो बाकी सब तुम डिराइव कर सकते हो कैसे। अब सिग्मा कॉस स्क्वायर a/2 है लेट्स से, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, तो ये आएगा सिग्मा इंटू 1 प्लस कॉस a डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर सिग्मा को अप्लाई करोगे तो क्या आ Yes, जाएगा, sir. तो सिग्मा को अंदर अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसा रहेगा, ऊपर जाएगा तो सिग्मा वन, तो सिग्मा वन कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। बिकॉज यहाँ पे 3 बार आएगा ना, कॉस स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर b/2, कॉस स्क्वायर c/2। यहाँ पे सिग्मा क्या है, 3 टाइप जा रहा है। प्लस अब सिग्मा कॉस ए क्या था, तो सिग्मा कॉस ए ये रहा, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 + 4 पाई क्या आ जाएगा, साइन a/2, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया, क्या आ गया, Yes, 2 + 2 पाई साइन a/2। अब ये जो तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसको देखो, दो चीजें है, या तो यहाँ हमें टाइम कितना लगा, यहाँ यहाँ हमें इसको सॉल्व करने में टाइम लगा 20 सेकेंड्स। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए थोड़ा ज्यादा लग गया। अगर तुम लोग एग्जाम में करोगे तो फटाफट इसको सॉल्व करके 20 सेकेंड्स या फिर 15 सेकेंड्स में भी ये हो जाएगा। तो नो नीड टू मेमोराइज दिस थिंग। समझ में आया? अगर कर लो yes, तो sir. अच्छा ही है, अगर कर लो तो अच्छा है, बट अगर नहीं करोगे तो भी ठीक है, हो जाएगा। बट वो जो पहले चार है उनको तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सॉल्यूशन लाने में तुम्हें 1 मिनट जितना लग जाएगा। इसको भी देखो, सिग्मा साइन स्क्वायर है तो अब क्या करेंगे, 1 - cos a लिख दो, 1 - cos 2 आएगा यहाँ पे,
2a/2। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - (-1) - 4 पाई cos a डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया 2 + 2 प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गया। क्या, कि ये जो मैंने ऐसे ऐसे लिखा है हाफ रेक्टेंगल टाइप, ये क्या है पता है, तो सिग्मा जैसे समेशन होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। multi ठीक है, अगर मैं लिखूं पाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ पे x लिख दूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पता है, 1 × 2 × 3 × 4 × and factorial. अप टू n होगा, विच इज n फैक्टोरियल। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर Yes, sir. सिग्मा, यस सर। सॉरी, यहाँ पे अगर पाई साइन ए लिखा है तो इसका मतलब है साइन ए साइन बी साइन सी। सो इज इट क्लियर। तो वो जो चार फॉर्मूला है Yes, उसको sir. याद रखो। एंड अभी तो ये था साइन और कॉस का, अब हम इसका टेन का भी देख लेते हैं, ताकि हम भयमुक्त हो जाए। जैसे कि टेन का फॉर्मूला, जैसे हाँ चलो कंडीशंस है, एफ था G, H एंड I। तो इट इज गिवन, किस, जैसे कंडीशन क्या थी हमारी, a + b + c = ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan a सिग्मा tan a क्या हो जाएगा, पाई tan। I can. ठीक है, सिग्मा tan a/2 tan b/2 क्या होगा, 1। 1. सिग्मा cot a इंटू cot b कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर है ये। Yes, sir. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। Yes, sir. यस सर। तो इसको क्या करोगे, रिटेन कर लो, रिटेन मतलब कि याद कर लो। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल, और इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो लेट्स से क्वेश्चन दिया रहेगा कि, अब देखो ये कंडीशनल्स वगैरह क्या है, देखो जेई में तुम्हें ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि इफ a + b + c = पाई, तो प्रूव करोगे tan a + ये क्या होगा, वैसा कभी नहीं पूछेंगे। वो क्या करेंगे, ये जो कंडीशनल, जो हमने कंडीशंस पढ़ी है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री जो है, वो कहाँ यूज होगी, एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज होगी हमेशा, ये याद रखना। क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज होगी। मतलब कि तुम्हें कोई एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड वहां से तुम उसको ये सब्स्टिट्यूट करके तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे कि लेट्स से क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट उससे तुम्हें थियरी पता चलेगी। इट इज गिवन xy + yz + xz तो हमें प्रूव दैट x/1 - x² + y/1 - y² 1 - y² + z/1 - z² = 4xyz/1 - x², 1 - y², 1 - z²। अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रूव दैट तो जेई में थोड़ी आता है। तो प्रूव दैट तो जेई में नहीं आता, बट जेई में क्या करेंगे, यहाँ से 4 हटा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे k²। फिर पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। समझ में आ रहा है। तो Yes, sir. हमें सॉल्व करना आना चाहिए। मेन थिंग इज कि तुम्हें कंसेप्ट पता होंगे, कंसेप्ट आर फ्यू, क्वेश्चंस आर मेनी। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी कंसेप्ट है वो काउंटेबल है। वो कौन से सेट है, दे आर काउंटेबल सेट। और क्वेश्चंस दे आर इनफाइनाइट सेट्स, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट कंसेप्ट है दे आर फ्यू एंड लिमिटेड। कंसेप्ट अच्छा होगा तो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा।
तो ठीक है, यहाँ पे दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू 1। तो ये क्या दिख रहा है हमें? तो अगर मैं ऐसा सोचूं इसको सर कि 10 A 10 B plus 10। हाँ, कि अगर मैं इसको x इक्वल टू 10 a रख दूंगा, y इक्वल्स टू 10 b रख दूंगा एंड z इक्वल्स टू 10 c रख दूंगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, सर सॉल्व हो एबी टू जाएगा। क्या? आइडेंटिटी में A/2 है ना। हाँ मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई, सॉरी a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू यस सर। और 2 पाई मान लेंगे, तो a/2 प्लस b/2 प्लस वो हम मैं बता रहा हूँ वो भी। खाली अभी ये देख लो कि अगर x इक्वल टू 10 a रखा तो ये जो आइडेंटिटी है, ये क्या आइडेंटिटी है? x अपॉन 1 - x स्क्वायर। तो ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 10 a अपॉन 1 - 10 स्क्वायर a, ये क्या बन जाएगा? 2 10 2a बन जाएगा। ये क्या है? 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। अब x अपॉन 1 - x स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ यहाँ हमें क्या मिल रहा है? कंफर्मेशन मिल रहा है कि ओके वी कैन गो अहेड विथ दिस। एंड 2 तो एक कांस्टेंट है, तो वो तो रिमूव हो सकता है और ऐड भी, मतलब मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, तो वो मत देखो। समझ में आ रहा है? बट क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी में क्या है? In identity we have tan a by 2 and tan b by 2 टाइप। ऊपर देखो x y y z x x z ऐसे टाइप का दिया है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे x इक्वल्स टू tan a by 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, y इक्वल्स टू tan b by 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, z इक्वल्स टू tan c by 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे। समझ में आया? अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस बी प्लस सी क्या है? ये वो पाई वाली कंडीशन लग गई। इज इट क्लियर? और tan a कितना हो जाएगा? तो tan a विल बी 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। Similarly you can write for tan b and tan c. Is it clear till now? यहाँ पे यस सर। सबको पता है? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ? तो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि x अपन 1 - x स्क्वायर, y अपन 1 - y स्क्वायर, z अपन 1 - z स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू tan a प्लस tan b प्लस tan c, ऐसा टाइप का कुछ दिया हुआ है। यस सर। ऐसा दिया है कि नहीं दिया? तो ये क्या बन गया? सिग्मा बन गया, ये बन गया हाफ ऑफ सिग्मा tan a। तो हमने पढ़ा सिग्मा tan a इज इक्वल टू पाई tan a, मतलब कि प्रोडक्ट बन जाएगा वो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/2 tan a tan b tan c, ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे? यस सर। tan a tan b और tan c की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, 2y अपॉन 1 - y स्क्वायर, 2z अपॉन 1 - z स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन है सब में, तो ये बन जाएगा 4xyz अपॉन 1 - x स्क्वायर, 1 - y स्क्वायर एंड 1 - z स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की एक अनोखी बात क्या है पता है? क्वेश्चन में कहीं, क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें एक एलजेब्रा का क्वेश्चन दिखेगा। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखो ना एक्स वाई जेड ही है, कहीं पे भी टेन थीटा थीटा ऐसे कोई टर्म मेंशन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हमें हर बार देखना है कि हमें क्या करना है। हमें आइडेंटिटीज को अगर हमने याद किया और अप्लाई करके रखा है, तो हमें ये पता लगता रहेगा कि ओके इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैनिपुलेशन क्या है? सर तो मैनिपुलेशन, ये हाँ बोलो। मैनिपुलेशन इज सर तो नॉट अ, ट्रिग्नोमेट्री के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्री के बिना देखो सॉल्व हो सकता है, बट उसमें फिर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन वगैरह बहुत करना पड़ेगा। एंड मतलब ऐसा है कि अब जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, अब अगर 2 वेरिएबल होते, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? अगर एक्स वाई का टर्म दिया है तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट?
अगर एक्स और वाई में Yes, होता, sir. तो क्वेश्चन देख के ही हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है फॉर एलजेब्रा। मतलब यहाँ पे एक्स वाई और जेड के 3 टर्म है, तो ये तो हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि हमने तो एक्स और वाई के बीच में ही पढ़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो वहीं से हमें आइडिया आना चाहिए कि यहाँ पे भाई कोई और कंसेप्ट का मामला लग रहा है। तो मैनिपुलेशन इज अ नॉलेज, सॉरी, मैनिपुलेशन इज नॉट अ नॉलेज, इट इज एन एक्सपीरियंस। मतलब कि तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां से तुम्हारा ये मैनिपुलेशन का जो स्किल है वो अच्छा होगा। मेरे सिखाने से तुम्हें ये मैनिपुलेशन नहीं आ जाए। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कैसे क्या करना है, बट जितना उसको अप्लाई करोगे उतना तुम्हारा ब्रेन उसको समझ पाएगा। ठीक है। नाउ विल स्टडी द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके पहले हम थोड़ी बेसिक थियरी है उसको रिकॉल कर लेंगे। तो थियरी सेज, अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो दिया है, एंड टेन थीटा इक्वल टू जीरो दिया है, तो यहाँ से जनरलाइज वे में थीटा क्या हो सकता है? तो भाई देखो, साइन थीटा जीरो कहाँ कहाँ होता है? तो यूनिट सर्कल पे साइन थीटा जीरो ये पॉइंट पे होगा या ये पॉइंट पे होगा, मतलब ये वाला या ये वाला एक्स एक्सिस पे होगा। तो वो कौन से पॉइंट से? तो दैट इज एन पाई। कॉस थीटा जीरो कहाँ Empire. कहाँ होगा? तो वो थीटा इक्वल्स टू 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। एंड टेन थीटा जीरो कहाँ होगा? तो टेन थीटा जीरो होगा जहाँ पे साइन थीटा जीरो होगा। Empire. ठीक है। तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज सेकंड। ये सब तो बेसिक चीजें तुम लोग को नॉलेज होगा ही। एंड फोर्थ इज, अब जनरल फॉर्म की बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म से साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा लिखा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा लिखा है, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा लिखा है। दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा? तो थीटा इज एन पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू Not the अल्फा। two raised to eight. या थीटा यहाँ पे क्या होगा? तो 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। और यहाँ से थीटा क्या होगा? यहाँ से थीटा होगा एन पाई प्लस अल्फा। ये कैसे आया वो तुमने 11th में पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। तो उसका एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में अभी नहीं जाऊंगा मैं, Yes, sir. बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। तो इसको तुम याद कर लो, या पहले तो इसको समझना ही पड़ेगा, तभी इसको याद वैसे ही हो जाएगा। फिर इसको समझ लोगे ना तो याद हो जाता है। ठीक है। नाउ सिक्स्थ होगा, फिर है सेवन्थ, एट एंड नाइन्थ। तो ये क्या है? सेवन्थ, एट एंड नाइन्थ अगर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखो, तो इसमें क्या होगा? इसमें तीनों का आंसर Plus minus सेम one में आएगा, रहेगा. और वो होगा एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. दूसरा एक Yes, नो sir. हाँ, Yes, sir. दूसरा एक नोट है। अब जब जेई में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगे और बोलेंगे सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड उसके सॉल्यूशन बताओ, तो तुम्हें वहां ये बहुत कम बार पूछा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तुम्हें सबसे ज्यादा ये पूछेंगे, टेल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ Yes, कि sir. नहीं आ रहा समझ? अरे समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोला अभी? जो भी इक्वेशन दिया होगा Yes, sir. उसको तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मतलब समझ लो अगर 10 क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, तो उसमें से 9 बार तुम्हें यही पूछेंगे कि टेल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि तुम्हें पूछ लेते हैं कि भाई थीटा की या एक्स की वैल्यू भी बता दो क्या क्या हो सकती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें अगर ऐसा लिखा होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, तो उसके लिए थोड़े कंसेप्ट है जो तुम्हें देखने पड़ेंगे, वो मैं अभी ये नोट में बता रहा हूँ।
तो उधर तुम्हें मतलब चौकन्ना रहना है, यू हैव टू बी अलर्ट दैट अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन व्हाट यू विल डू, तुम वो सॉल्व करने नहीं बैठ जाओगे पूरा, क्योंकि वहां पे तुम्हारा 2 मिनट फटाक से चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Yes, sir. अगर तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे तो वो विद इन 10 सेकेंड्स में तुम्हें वो क्वेश्चन, जब इक्वेशन सॉल्व करोगे वहां से 10 सेकेंड्स के अंदर ही तुम बता सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। फिर अगर पूछा है कि भाई तुम्हें सॉल्यूशन भी बताना है तो फिर उसको आगे सॉल्व करो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है, हमारा टाइम भी कम यूज होना चाहिए। समझ में आया? तो Yes, नोट, sir. नोट, वन रोटेशन, वन रोटेशन मतलब कि थीटा जब 0 से पाई जाए, 2 पाई हो जाएगा, मतलब 0 से 2 पाई में रोटेट करेगा, तो उसमें उसमें अगर कुछ ऐसा दिया है कि लेट्स से कॉस थीटा या टेन थीटा या साइन थीटा या कोसेक थीटा या कॉस थीटा या कोसेक थीटा या कॉट थीटा जो भी है, उसको अगर कोई वैल्यू यहाँ पे दी है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हमें थीटा की ओनली 2 वैल्यूज मिलेगी। समझ में आया? मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक रोटेशन की Yes, बात sir. कर रहा हूँ। हाफ रोटेशन वगैरह उसमें डिफरेंट हो जाता है फिर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मतलब कि अगर थीट यहाँ से यहाँ पूरा रोटेट करोगे तो उसमें कोई भी एक वैल्यू के लिए तुम्हें, और कोई भी एक साइन की वैल्यू के लिए तुम्हें थीटा 2 मिलेंगे। लेट से कि तुम्हें एक्स इक्वल टू 1/2 आया, मतलब कॉस थीटा 1/2 आया, तो यहाँ पे तुम ऐसे कट करोगे तो ये 2 वैल्यूज आएंगे। तो वैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा अगर इक्वेट करके रखा है तो तुम्हें थीटा 0 से 2 पाई में तुम्हें कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज, अगर ऐसा दिया है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर, या तो रेस टू 4 है या रेस टू 6 है, मतलब इवन पावर्स है, इवन पावर्स है, तो एक ये पूरा एक रोटेशन का ही चल रहा है, ठीक है? एक रोटेशन में क्या क्या मिल सकता है, तो यहाँ से तुम्हें थीटा की 2 वैल्यू या थीटा की 4 वैल्यूज मिलेगी, 4 वैल्यूज फॉर वन रोटेशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, लेट से अगर हाफ रोटेशन है, मतलब कि 0 से पाई जा रहा है या पाई से 2 पाई जा रहा है, तो उसमें डिपेंड करता है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। मतलब कि अगर लेट से 0 से पाई जा रहा है या पाई से 2 पाई जा रहा है, मतलब वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, या तो वो इधर से इधर जा रहा है, या तो इधर से इधर जा रहा है, या तो इधर से इधर जा रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वहां पे तुम्हें कॉस थीटा, अगर कुछ इक्वेशन में ऐसा दिया है वैल्यू, तो वहां पे तुम्हें कॉस थीटा की 1 वैल्यू मिलेगी एंड साइन थीटा की 2 वैल्यूज मिलेगी, मतलब थीटा की 2 वैल्यूज मिलेगी, साइन थीटा की तो एक ही वैल्यू जो दी होगी, उसको सॉल्व करोगे तो थीटा की 2 वैल्यू मिलेगी, एंड टेन थीटा अगर सॉल्व करोगे तो उसकी थीटा की कितनी वैल्यू मिलेगी? एक वैल्यू मिलेगी। क्योंकि देखो ना, थोड़ा अगर तुम थोड़ा लॉजिक यूज करोगे तो ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में Positive. पॉजिटिव। तो अगर तुम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करो, हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस टू एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे हो, जैसे यहां से यहां गए, तो कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा एक थीटा के लिए, मतलब थीटा के एक नेचर के लिए। तो यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू सम वैल्यू दी है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों साथ में आ सकता है? नहीं आ सकता। समझ में आया? अब अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन यहाँ Yes, पे sir. पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करोगे तो देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव 2 वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ पे हमें, और नेगेटिव नीचे नेगेटिव नेगेटिव 2 वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल रही है। और टेन थीटा में तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करो तो भी एक ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करो तो भी वो एक वैल्यू ही देगा। समझ में आया? Yes, तो sir. समझ Yes, में आया? sir.
अब हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट, तुम इसको नोट डाउन कर रहे हो क्या? अब हम वर्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं। वर्टिकली ट्रैवल मतलब कि जैसे पाई बाय टू से 3 पाई बाय 2 आ गए, या फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 चले गए, या फिर -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 चले गए, वैसे ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 चले गए, या फिर -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 गए। इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा लिखा है कि cos थीटा इक्वल टू सम वैल्यू, तो थीटा के दो वैल्यूज आएंगे। अगर sin थीटा इक्वल टू सम वैल्यू दिया है, तो थीटा की यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। एंड tan थीटा इक्वल्स टू डैश, मतलब कोई वैल्यू दिया है, तो थीटा की यहाँ से वन वैल्यू आएगी। समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। नोट डाउन कर लो तो मुझे इन्फॉर्म करना। यस सर, हो गया। हो गया दोनों का? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। नो अगर सर। डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क के वर्टिकली ट्रैवल करने पे ऐसा क्यों होता है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने पे ऐसा क्यों होता है। तो जो कॉस थीटा वाले, मतलब जो हम वर्टिकली एक्स एक्सिस टू एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे थे, उसमें हमने जो कंसेप्ट लगाया था, वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, वो कंसेप्ट हम हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल में लगाया था, वही कंसेप्ट हम वर्टिकल में लगा देंगे। ठीक है, शैल बी प्रोसीड? यस यस सर। सर। ओके, तो हम क्या करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ एन इजी क्वेश्चन, फिर हम थोड़े टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलो एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि डाउट क्लैरिफिकेशन हो जाए। क्वेश्चन इज गिवन 4 sin theta cos theta minus 2 cos theta minus 2 root 3 cos theta, sorry, 2 root 3 sin theta, 2 root 3 sin theta प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। और देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, पूछेंगे कि थीटा की वैल्यू बताओ फटाफट, और यहाँ पे थीटा दिया होगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, फॉर लेट्स से अभी ये क्वेश्चन के लिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो पहले टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो 2 cos थीटा पहले में से कॉमन निकलेगा और बनेगा 2 sin थीटा माइनस 1, और दूसरे में से माइनस रूट 3 कॉमन निकल जाएगा और बनेगा 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। क्या बन गया, 2 cos थीटा माइनस रूट 3 इंटू 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 sin थीटा इक्वल टू 1 बाई 2।
इज इट क्लियर? तो देखो Yes, sir. ये दो वैल्यूज है। तो अब अगर ऐसा पूछा होता कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये एक रोटेशन की बात चल रही है अभी यहाँ पे। तो वन रोटेशन में cos थीटा की अगर ऐसी इक्वेशन दिया तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है। sin थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? दो वैल्यू पॉसिबल है। तो हमारा Do आंसर क्या आ जाएगा? 4. हाँ, तो दैट इज अ मिस्टेक। 4 नहीं आएगा, क्योंकि हमें इस आंसर लिखने से पहले हमें ये भी चेक करना है कि दोनों की कहीं वैल्यू सेम तो नहीं आ रही कोई एक में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मतलब कि ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू यहाँ पे आ रही है और दो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो दोनों में से कोई एक सेम है, तो फिर डिस्टिंक्ट फोर वैल्यूज तो नहीं होगी ना। डिस्टिंक्ट तो फिर थ्री वैल्यूज ही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो ऐसे कंडीशन में अब देखो, cos थीटा रूट थ्री बाई टू है, sin थीटा वन बाई टू है। चलो ये बताओ, cos थीटा रूट थ्री बाई टू कब होगा? जब थीटा कौन सा होगा? पाई बाय सिक्स होगा। 5 by और 6. कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। करेक्ट। तो इसके जो दो वैल्यू Sir. आएंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब साइन थीटा वन बाई टू कब होता है? तो वो भी होता है पाई बाय सिक्स पे। एंड साइन थीटा पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे यहाँ पे ये पाई बाय सिक्स है, ये फाइव पाई बाय सिक्स है। ये कौन सा होगा? सेवन पाई बाय सिक्स। Yes, ये sir. यहाँ पे इलेवन पाई बाय सिक्स आएगा। ये पाई बाय सिक्स है, यहाँ पे पाई बाय सिक्स। तो अब यहाँ पे देखो, थीटा की ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू है, बट यहाँ पे पाई बाय सिक्स और पाई बाय सिक्स तो क्या है? सेम है। तो हम पाई बाय सिक्स को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो थीटा विल बी पाई बाय सिक्स कॉमा फाइव पाई बाय सिक्स कॉमा इलेवन पाई बाय सिक्स। तो टोटल कितनी वैल्यूज है यहाँ से? टोटल थ्री वैल्यूज। ठीक है। क्योंकि Yes, sir. ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? बिकॉज हमने देखा कि भाई cos थीटा थ्री रूट थ्री बाई टू है, sin थीटा वन बाई टू है, ये दोनों तो एक ही एंगल पे सेम होते हैं, दैट इज पाई बाई सिक्स। मतलब उन दोनों के लिए एंगल सेम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x इक्वल्स टू 1, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा बताना है कि फाइंड जनरल फॉर्म ऑफ एक्स। क्वेश्चन में एक्चुअली एमसीक्यू होंगे कि भाई एक्स के चार वैल्यूज दिए होंगे जनरल फॉर्म टाइप के, एन पाई प्लस और माइनस वगैरह वगैरह में। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो वही है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सॉल्यूशन। व्हाट विल वी डू? विल सिंप्लीफाई इट। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो भाई यहाँ पे फोर साइन रेज टू फोर एक्स को दूसरे साइड नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके साथ क्या है, फोर भी फ्री में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फोर साइन रेज टू फोर एक्स को इधर ही रखो। दूसरे साइड हमने किसको भेजा? कॉस रेज टू फोर एक्स को भेज दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे क्या है? फोर साइन रेज टू फोर एक्स। वाह, यहाँ पे साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। Hmm. बट कभी भी ये रूल हमेशा याद रखो कि कभी भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और तुम ऐसे कैंसिल कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा राइट साइड में एक आंसर भी साथ में बन जाएगा। मतलब कि अगर तुमने साइन स्क्वायर को Yes, sir. कैंसिल किया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो एन आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो Yes, sir. यहाँ से इसको सॉल्व करके जो आएगा वो भी तुम्हारा एक आंसर होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? फोर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे बताओ? तो कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर का एक्स वन को, माइनस साइन स्क्वायर। यस, और फिर साइन स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा 5 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5। साइन एक्स कितना हो जाएगा, वो सब हमें फाइंड करने का कोई प्लस मतलब माइनस नहीं है। 2/5। नहीं नहीं नहीं, हम वो फाइंड ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो जनरल फॉर्म बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर तुम्हें ऐसा दिया है, क्या दिया है कि जो स्क्वायर वाले टर्म्स है, कहाँ गया, रुको बताता हूँ। अगर स्क्वायर वाले टर्म्स है, ये रहा। दिख रहा है? स्क्वायर वाले टर्म्स अगर दिए है तो थीटा कितना होगा, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो वहां पे भी हम यही यस करेंगे। सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलो x क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ √2/5, ये हमने देख लिया। मतलब जो अल्फा आएगा वो x ऐसा नहीं आएगा, अल्फा ये आएगा। ठीक है, जो अल्फा हम कंपेयर, इसको किससे कंपेयर करेंगे, हैंग हो रहा था, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा से। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा आएगा वो आएगा। तो हमने पढ़ा था x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये है फॉर्म इसका स्क्वायर वाले टर्म्स का। यहाँ से हमारा आएगा x इक्वल यस टू सर। एन पाई प्लस और माइनस साइन इनवर्स ऑफ √2/5। ये तो हो गया वन ऑफ द आंसर। दूसरा आंसर वो जो ऊपर साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ से भी आएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस 0 विच इज इक्वल टू एन पाई। तो ये हमारे दो आंसर, दो जनरल फॉर्म्स पॉसिबल है। समझ में आया? यस ठीक सर। है। यस। अभी कभी कभार सॉल्विंग इक्वेशन में क्या होता है कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो भी एक दो टाइप देख लेते हैं। अगर दिया हो 2 sin x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। कभी भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ठीक है। अब ये हमें मिल गया, हमारे पास डोमेन प्रेजेंट है, प्रिंसिपल डोमेन है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो इसको सॉल्व करो, या तो शॉर्टकट क्या है कि भाई इसका ग्राफ बना लो। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कुछ ऐसा आता है। ऐसा ग्राफ आएगा, ये पाए है, ये 2 पाए है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे sin x इज ग्रेटर देन 1/2। sin x क्या है, लेट्स से y इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब y एक्सिस पे हमने sin x को प्लॉट किया। तो -1/2 कहीं यहाँ पे आएगा। ये है y इक्वल टू -1/2 की लाइन विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन एक्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है ना समझ में, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। तो अब ये जो पॉइंट यस है सर। और ये जो पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट होंगे, तो ये होगा 7 पाई/6 होगा। मतलब पाई प्लस पाई/6 और 2 पाई माइनस पाई/6 करोगे तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 11 पाई/6। तो अब हमें पता है कि जो हमें ग्राफ लेना है, मतलब कि जो हमें ग्राफ एक्सेप्ट करना है, वो कौन सा ग्राफ होगा, तो वो ग्राफ होगा जो भी y इक्वल्स टू -1/2 से ऊपर प्रेजेंट है। मतलब कि जो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ये वाला ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक, इसके नीचे तो नहीं जा सकते, और यहाँ से यहाँ तक। ये वाला ग्राफ हमारे आंसर में चाहिए, तो डोमेन में भी हमें वही रखना पड़ेगा। तो डोमेन में कौन सा एक्स आएगा बताओ? तो डोमेन में, मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। तो डोमेन में जहां जहां वो ग्राफ की वैल्यू आ रही वहां वहां तक एक्स आएगा। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक।
मतलब उतनी वैल्यूज अगर x की रखोगे तो वो वाला ग्राफ फॉर्म होगा। तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x Yes, sir. बिलोंग्स टू, ये पॉइंट कौन सा है, जीरो है, तो x बिलोंग्स टू जीरो से लेके 7 पाई/6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 11 पाई/6 से लेके 2 पाई। समझ में आया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। बाकी मेरे पास इसका थोड़ा मटेरियल जैसा पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके क्वेश्चंस भी है थोड़े, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये जो मटेरियल है वो मैं ये जो इसका जो वीडियो मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो उसमें मैंने एक ड्राइव लिंक भी रखा है मटेरियल शेयर करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है फॉर दैट मैं उसमें शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लो, स्कैन कॉपी, उसमें क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन भी उसमें है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और फिर उसमें से भी अगर फिर डाउट हो तो मुझे बताना, तो हम वो सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड होता है। नेक्स्ट हम चालू करेंगे, एक मिनट देख लेता हूँ, नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, trigonometry done, complex number PNC, straight line, circle, parabola, hyperbola, ellipse. Okay, so what we can do is we can start with let's say complex number, complex number खत्म करेंगे, उसके बाद permutation combination वगैरह पे जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. तो सर वो डाउट भेजा था मेरे को। अरे हाँ, तुमने डाउट भेजा था,